यहाँ पे मैं आप लोगों का जो भी लाखों के कोर्सेज होते हैं, आप यकीन मानिए वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चालू हो जाएंगी। आज हम लोग जानेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, और कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अपन को कब कॉल बाई करना है, कब पुट बाई करना है, इन सारी चीज़ों में। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, क्या इससे सच में पैसा कमाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पैसा छाप रहे हैं आज की डेट में, लेकिन अपना जो डीमेट अकाउंट है इसके लिए ये इंडिया में काफ़ी अच्छा है कि आपको पहले ही सूचना दे दी जाती है कि भैया 10 में से केवल 9 लोग ही पैसा कमा रहे हैं, बाकी के नहीं कमा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। इसमें पैसा है, लेकिन कब? जब आपको चार्ट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज हो। अगर आपको चार्ट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, आप कैंडल स्टिक को नहीं जानते, आप इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो आप इस चीज़ से दूर रहें। हालांकि मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा धीरे धीरे, इस पर वीडियोज आना चालू होंगी। अभी आज के वीडियो में मेनली अपन बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग काम कैसे करती है, इसमें कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन कब होता है, कैसे खरीदना चाहिए, क्या क्या इनके नियम, क्या क्या बातें अपन को ध्यान में रखनी होती हैं इन सभी चीज़ों पर। तो देखिए, क्या इससे सच में पैसा कमा रहे हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, तो हाँ इससे कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो कमा रहे हैं, सभी लोग नहीं कमा रहे। अब इसमें ऑप्शंस में अपन लोगों को प्रेडिक्शन क्या करनी रहती है जिससे अपन लोगों का पैसा बने? तो बेसिकली आपको प्रेडिक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे ये चार्ट है, अब इस चार्ट में आपको यहाँ से आइडिया लेना है कि भैया मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। अगर मार्केट अप जाएगा आप इस डायरेक्शन में, तो आपको बोला जाएगा बुलिश, और आप लोग बाई करोगे कॉल ऑप्शन। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो आप, अगर आप सोच रहे हो ऐसा, तो आप वो बियरिश, और आपको बाई करना है पुट। तो ये तो फालतू की चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भैया बुलिश और बियरिश अगर कोई पूछे तो अपन बता सकेंगे क्या होता है। अब बुलिश में अपन लोग क्या बाई करते हैं? कॉल, और बियरिश में अपन क्या बाई करते हैं? पुट। अब बात आती है कि सर ये दिखते कैसे हैं स्क्रीन पे? तो ये ग्रो ऐप का है, बाकी का आप कैसे में भी कर सकते हो। जैसे आपको डीमेट पे लिंक दे रखा है मैंने, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको अप स्टॉक्स का, आप जीरोधा काइट से भी कर सकते हो, आप इच्छा हो जहाँ से कर सकते हो, एंजल वन वगैरह कई सारे प्लेटफॉर्म है। अब बात आती है कि सर इसमें ये ऑप्शन चेन है, ग्रो ऐप की है, आपको दिख रहा है एक साइड में कॉल ऑप्शन है और एक साइड में जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पुट ऑप्शन है। सही बात है कि नहीं है? अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या लोगे? पुट ऑप्शन लोगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या लोगे? आप लोगे कॉल ऑप्शन। अब बात आती है कि सर इसमें ध्यान क्या रखना है? तो देखो, ध्यान ये रखना है कि आपको इसे नहीं खरीदना है। मैं एक बार इसे थोड़ा सा रफ कर दूं, आपको इसे नहीं खरीदना है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है एक तरीके से। जैसे आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये क्या चीज़ें होती है? तो मैं आपको इसे बताता हूँ। देखो, टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है चीज़ों पे। अब टाइम वैल्यू क्या होती है, इसे थीटा बोलते हैं। ये धीरे धीरे अपन जानेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, और एक होता है आउट ऑफ द मनी। अगर आप आउट ऑफ द मनी जाके कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप प्रीमियम खरीदते हो, तो आप यकीन मानिए आपका पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे। जैसे पहले ये 1 रुपये, अगले 2-3 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा, या 1.25 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया तो नहीं, 1.25 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा। अगर आप इन द मनी में हो, तो आपने अगर 1 रुपया डाला, तो ये तुरंत, अगर मार्केट बहुत अच्छी से वॉलेटिलिटी चल रही है, तो यकीन मानिए ये 1 से 3 का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एट द मनी है तो आपका ये पैसा जो है वो ठीक है, मतलब इससे कम तेजी से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन द मनी में पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है अगर अपन लोगों की प्रेडिक्शन एकदम सही है तो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में। जैसे आपने ये चार्ट देखा, ये चार्ट देखने के बाद मान के चलो, जैसे अपन ने यहाँ पे उठाया, कौन सा है इसमें मैं देख लूँ पहले, तो 22,000 का पुट ऑप्शन उठाया है अपन ने। तो आपने इसमें देखा कि भैया ये रहा 22,000, अपन को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे 21,894 पे। इसे थोड़ा सा ये गलत ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, मान के चलिए मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट गिर के 22,050 पे, मार्केट यहाँ से गिर के 22,000 पे आने वाली है। तो आप क्या करोगे कि 22,000 का पुट ऑप्शन बाई कर लोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये मार्केट गिरेगी यहाँ से। सही बात है कि नहीं? सेम यही चीज़ अगर सामने वाले को लगे कि मार्केट उठेगी, तो वो क्या करेगा? वो 72.85 वाला कॉल ऑप्शन बाई करके बैठ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें सर अपन बाई कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने क्लिक किया 22,000 पुट ऑप्शन पे, तो आपको 2 ऑप्शन आए, एक आया बाई का और एक आया क्या का? सेल का। सेल में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, लेकिन इसमें पैसा भी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं बनता। जैसे आप 1-1.25 लाख रुपये लगा रहे हो तो आपको 5-6 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा बस। अब बाई में कितना रहता है? तो बाई में लिमिट नहीं रहती। बाई में जैसे हो सकता है ये जो 76 रुपये हैं, ये 1176 का हो जाए। अभी तुरंत देखते सी देखते, क्योंकि आज हुआ भी है, आज 17 जनवरी है,
आप सभी को पता है बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिरी है और लगभग 11,000% का रिटर्न है कई सारे प्रीमियम पर। तो 11,000% का रिटर्न तुरंत एक दिन में बहुत बड़ी मायने रखता है। जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा वो आज करोड़पति बन के बैठा होगा। लेकिन बात कहाँ आती है वही कि प्रेडिक्शन सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके अंदर ये भावना जगा दूं कि नहीं भैया बहुत पैसा है और आप इसमें आ जाओ पूरा धन दौलत बिक जाए, क्योंकि कई लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए भी देखा है इसमें। अब बात आती है कि सर जैसे ही अपन ने बाई पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है कि ये निफ्टी है। देखो एक तो निफ्टी होता है, एक होता है बैंक निफ्टी, सब में सेम चलता है कॉल और पुट, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल और नीचे जाएगा तो पुट। अच्छा, एक बैंक निफ्टी होता है, एक होता है मिड कैप, एक सेंसेक्स, तो ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है ना। अपन बेसिकली बात कर रहे हैं पहले निफ्टी के बारे में। इसमें लॉट की संख्या होती है, लॉट जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, जैसे टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपने एक शेयर ले लिया, क्यों? क्योंकि आप खरीद सकते हो एक शेयर। लेकिन निफ्टी में क्या होगा कि आप अगर खरीदोगे तो आपको लॉट ही खरीदना पड़ेगा। लॉट कितने का होगा? 50 का, यानी 50 क्वांटिटी आपको कम से कम खरीदनी पड़ेगी। और ये कितने रुपए के हिसाब से? 78.50 के हिसाब से इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कैलकुलेशन निकल के आएगी 3953। इसमें थोड़ा बहुत ब्रोकर जो होता है वो थोड़ा बहुत पैसा रख लेता है। तो 3953 रुपये का आपको मिल गया। क्या मिल गया भैया? बाई वाला। आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी तो आपने पुट ऑप्शन बाई कर रखा है। अच्छा, अगर आप इसी चीज़ को सेल कर रहे होते हैं तो आपको पता है 50 का यही सेम लॉट आपको मिलता है 1,21,563 रुपये में। मतलब ये कितना ज़्यादा कॉस्टली है, इस पर फ़ायदा कितना होगा? मैक्सिमम 5 से 20,000 के बीच में। अब बात आती है कि सर इसके बाद अपन लोग बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए बिल्कुल सेम डाटा है, यहाँ पे अपनी ऑप्शन चेन है बिल्कुल उसी की तरह, एक साइड कॉल और एक साइड पुट। और अब अपन बाई कर लेंगे कोई भी कॉल या पुट, जो भी अपन को ठीक लगे, जैसे भी अपन को मार्केट लग रही है। अब बात आती है सर कि इसमें सर अपन को ये ऊपर दिख रहा है, ये जो डेट लिखी हुई है ये क्या है? तो ये एक्सपायरी है। एक्सपायरी कैसे? जैसे अब मैं इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो 17 जनवरी को भूल जाओ, मान के चलो आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी को आप मार्केट में आए, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई। आपने सोचा कि सर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। आपने क्या किया? ये तुरंत 201 रुपये वाला 48,100 उसका कॉल ले लिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर ढरकना चालू होगी तो ये पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब आप बोले कि सर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो अपन क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन बाई करके बैठ गए। कब? 18 जनवरी को। अच्छा, इसकी एक्सपायरी कब है? 25 जनवरी। अब आप भूल गए, आपने कहा कि 25 जनवरी को मैं जाके बेचूंगा इसे एक्सपायरी के दिन। तो 18 के बाद 19 को आपका पैसा बन जाएगा, 20 को भी आपका, चलो ठीक है, क्योंकि प्रीमियम अगर मार्केट बहुत अच्छा फ्लो में रहा, आपकी दिशा में सारी चीज़ चल रही है तो बहुत अच्छा। लेकिन 21 तारीख से आपका पैसा घटना चालू हो जाएगा। 23, एक आज संडे भी होगा, इसमें छुट्टी भी होगी, ठीक है ना, मैं कैलेंडर देख के बात नहीं कर रहा। 25 को आपका पैसा अगर आपने नहीं बेचा तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा ब्रोकर जो है वो आपके इसी दिन का इंतजार कर रहा था, वो आप पे बहुत अच्छे चार्जेस थोप के आपका पैसा खत्म कर देगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि एक्सपायरी कब है और आप कब खरीद रहे हैं और कब आपको बेचना है। मोस्टली केसेस में जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं बस। बाकी का ये है कि मार्केट में आप आए, ज़्यादातर यही करते हैं, आप आए और शाम 3 बजे तक अपना बेच के ख़त्म कर दो पूरा, ठीक है ना। जब भी आपको बीच में मौका मिले कि भैया अब ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती मार्केट, या जिस दिशा में अपन सोच रहे हैं ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपको जैसा भी ठीक लगे उसी टाइम पे बेच के बाहर हो जाओ अपना, वो ज़्यादा सही है। अब बात आती है कि सर कुछ दिन इस पर जो ट्रेड होती है वो कैसे होती है। तो देखो ट्रेड 2 तरीके से होती है, 3 तरीके से होती है बेसिकली। कुछ लोग कैंडल्स के ऊपर करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पर ट्रेड करते हैं। कुछ लोग न्यूज़ पे करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग इंडिकेटर्स पर करते हैं। अब जैसे न्यूज़ पे आप कर रहे होते तो आप आज बहुत अच्छा पैसा बना लेते, क्योंकि आज आपको पता है पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ। इसके अलावा थोड़ी बहुत हलचल इजराइल वाले इलाके में भी थोड़ा सा वायलेंट ज़्यादा देखने को मिला आज वायलेंस, तो इस वजह से मार्केट एकदम से डाउन आया। अगर आप मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से ट्रेडिंग करते तो आप 2000 पॉइंट में से कम 1800 पॉइंट बड़े आराम से कैप्चर कर रहे होते। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा पैसा बना लेते, ठीक है ना।
अब बात आती है कि सर इसमें अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो देखो ध्यान तो बहुत सारी चीज़ों का है, जैसे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिसमें डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, आरएचओ। अब डेल्टा जो होता है वो दो पोर्ट्स में डिवाइड होता है, दो पोर्शन में डिवाइड होता है, स्पॉट और स्ट्राइक। इसके अलावा वेगा जो होता है वो वॉलेटिलिटी को बताता है, यानी कितने के लोग हैं। थीटा जो होता है टाइम टू मैच्योरिटी, ये सबसे मेन होता है। आरएचओ यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो थीटा जो होता है ना, ये टाइम टू मैच्योरिटी को बताता है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया, जैसे आपने 18 जैन का प्रीमियम दिया और ये 200 रुपये का है, 19 को मान के चलो आपका किस्मत बहुत अच्छा है और ये प्रीमियम एकदम से 800 का हो गया। 20 को ये प्रीमियम और बढ़ के शायद 1100 का हो गया। 21 को ये प्रीमियम और बढ़ के शायद 1200 का ही हुआ, क्योंकि अब थीटा यहाँ से काम करना चालू कर देगा और धीरे धीरे अब 22 पे आओगे तो ये जो पैसा है आपका 1100 ही रह जाएगा। फिर आप 22 के बाद जैसे ही 23 पे आओगे तो ये थीटा जो आपका जो रुपया है वो एकदम से कट के 800 रह जाएगा। और जैसे ही आप 24 पे आओगे तो ये रुपया आपका आ जाएगा 400-300 के लगभग। और जैसे ही आप 25 पे आओगे तो ये पैसा एक्सपायरी की लास्ट वाले टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होता वैसे बेसिकली, लेकिन कई केसेस में हो भी जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा समझाने का कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे अपन ने बाई किया तो यहाँ से आपको स्लो टाइम डिके देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे आपका पैसा घट रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पर आओगे, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 7 डेज एक्सपायरी के बारे में, यानी वीकली एक्सपायरी, 7 दिन में एक्सपायरी हो रही है, तो 4 दिन आपने निकाल लिए बड़े मजे से। लेकिन जैसे ही 5वां 6वां 7वां दिन चालू होगा, आपका जो पैसा है वो एकदम से गिरना चालू हो जाएगा। आपको दिखेगा भी नहीं कि कब पैसा आपका जीरो हो गया। अब कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो ये कुछ पैटर्न है, वैसे काफ़ी सारे होते हैं, इनके बारे में वीडियोस आएंगी कोचिंग पे, वो बिल्कुल सॉरी कोचिंग पे नहीं, यहाँ पे यूट्यूब पे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। काफ़ी लोग इसका बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और यकीन मानिए, आप अगर 2 लाख का कोर्स लेके भी देखोगे ना, तो उसमें भी तुम्हें कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें यही देखने को मिलेंगी जो मैं बताऊँगा यहाँ पर। मैं आपको कई सारे ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप घाटे में बहुत कम रहा करोगे, मोस्टली फायदे में ही रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन याद रहे, अपन कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ये केवल एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, अब बात आती है कि यहाँ पे भैया कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें जैसे पहले देख रहा है आपको स्पिनिंग टॉप्स है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, डोजी है, बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, 3 सोल्जर्स हैं, 3 क्रॉस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसे कैसे लगाते हैं, कैसे समझते हैं, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। इंडिकेटर्स मैंने एग्जांपल में नहीं लिए हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये बियरिश इंगल्फिंग बना, मैंने अभी आपको बताया बियरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू होगी। और आपने देखा मार्केट यहाँ से ऐसी लुढ़की कि जिसने भी पैसा लगाया होगा उसका पैसा काफ़ी बना होगा। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि यहाँ पे कि सर ये मैंने आपको बताया है कि कैंडल स्टिक को अगर आप पहचान लेते हो तो जैसे 457 रुपये का प्रीमियम है, ये इसी दिन जाके 932 रुपये में बिका है। 9 जनवरी का ही है ना दोनों जगह। हाँ, 9 जनवरी 11 AM पे ये 457 रुपये का था और यहाँ पे आके 932 का हो गया। ऐसे ही सेम अगर आप और देखो तो ये जैसे मैंने एक और लिया है कि 110 रुपये का प्रीमियम था, टुडेज लो 17 जैन का है और ये 306 हो गया। अब आज की डेट में बात करें तो आज मार्केट 2000 पॉइंट गिरी, तो कई सारे प्रीमियम पर 11,000% तक का रिटर्न था। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पैसा एकदम से बढ़ता है, एकदम से कम भी हो जाता है। तो 11,000% का रिटर्न मिला आज कई सारे प्रीमियम पर। और कई सारे ऐसे भी प्रीमियम थे जहाँ 1 रुपये का 119 रुपया हो गया। अगर आप 1 लाख रुपया लगा के बैठते ना, यकीन मानिए आप 1 CR लेके जाते हैं। लेकिन बात वही है क्या कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं आप बर्फ में भी कब लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट उसे बोलते हैं। अब इसमें पैसा कौन कमाता है, तो आप बोले सर जिनके मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने देखा कि ये बहुत सारे स्कैम चलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो बैठ जाते हैं कि भैया इसे देखो यहाँ से नीचे गिर गई, ऊपर हो गई। कुछ भी नहीं है भाई, लाइव मार्केट में कोई भी नहीं पहचान पाता कि यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, वो किसी को नहीं पता यहाँ से कहाँ जाएगी मार्केट। अब जैसे आपको ये दिख रहा है तो वो आपसे बोलेंगे कि भैया ये देखो, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये कैंडल का हाई है और एक कैंडल का लो है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर आपसे बोलेगा कि यहाँ स्टॉप लॉस रखना। फिर जैसे ही ये कैंडल बनना चालू हुई, ये आपको दिख रहा है थोड़ी सी लाल है, थोड़ी सी और लाल है, वो कहेगा स्टॉप लॉस और नीचे रख लो। फिर वो बोलेगा यहाँ पे आ जाएगी मार्केट, फिर वो बोलेगा थोड़ा सा और देखते हैं, फिर स्टॉक मार्केट यहाँ, फिर वो बोलेगा यहाँ से रिवर्स करेगी, फिर मार्केट फिर नीचे आ गई, फिर आपसे बोलेगा कि अब बेच दो।
तो यहाँ से यहाँ तक आते आते यकीन मानिए अगर आपने 4,000 रुपये लगाए हैं तो 2,000 रह जाएंगे, यानी आप 2,000 रुपये के घाटे में चले गए। देखो मैं आपको बताऊँ, कैपिटल बहुत मायने रखता है कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। अब स्टार्टिंग है तो मेरा मानना तो यही है कि एक लॉट से ही ट्रेड करो, क्योंकि आप जब सीख जाओ बहुत अच्छे से तब ज़्यादा पैसा लगाओ, वो ज़्यादा सही है। एकदम से करोड़पति कोई नहीं होता भाई, एकदम से करोड़पति कोई नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों में। अब एक लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तो इसमें आप मैक्सिमम, जैसे मान के चलो आपका 5,000 रुपये का लॉट है, तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको 500 से ऊपर जैसे ही आप देखो तो आपको 500 से नीचे नहीं आना है। जैसे 500 रुपये आपका प्रॉफिट दिख रहा है, आपने कॉल ऑप्शन लिया भैया 5,000 रुपये का पड़ा, आपको दिख रहा है कि भैया मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, तो आप 500 रुपये के प्रॉफिट को लेके निकल जाना। अगर आप इस चक्कर में रह गए ना कि ये 500 के मैं 1,500 कर लूँ, 1,000 कर लूँ, या 5,000 का मैं सीधा 50,000 लेके निकलूँगा आज, तो आप यकीन मानिए आप खत्म हो गई, मार्केट में आपकी कहानी खत्म है। और बाद में देखना भी नहीं है कि अपन फायदे में कि घाटे में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपने 5,000 रुपये लगाए, आपको 500 रुपया प्रॉफिट मिल गया, तो इसे ट्रेलिंग बोलते हैं। 500 से आपने देखा कि भैया मार्केट 700 तक प्रॉफिट ले गई, तो आप जहाँ 500 रुपये लेके जाने वाले थे वहाँ आप 600 रुपये लेके जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर डालना चलाओ। लेकिन 600 से अगर ये 599 भी हो ना, तो मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि तुरंत कट कर देना। एक सेकंड भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं भैया ये तो अभी करोड़ों बना के देगा मुझे। अगर ये चीज़ आ गई आपके दिमाग में तो भाई आप लॉस करके ही जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।